हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ओमकार। यूनियन बजट 2022 1 फरवरी को 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेगी। आम जनता को यह लाइव दूरदर्शन पे 11 बजे से शुरू हो जाएगा। आप इसे दूरदर्शन पे या प्राइवेट चैनल, न्यूज़ चैनल पर भी इसे लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार के सामने इस बार का बजट काफ़ी चुनौती भरा पूर्ण है, चैलेंजिंग है कि आखिर कोरोना काल के बाद अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई पैदा हुई है, आखिर उसे कैसे पाटा जाए, कैसे दूर किया जाए। इस समय हमारा बजट आम लोगों का नज़र इस पे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बेरोजगारी, ये सभी को ध्यान में रख कर इस बार का आम बजट सरकार को किस तरह से पब्लिक के लिए पेश करना है, ये सारा चीज़ चुनौती सरकार के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो लोग असंगठित थे, रेहड़ी वाले थे, ठेला वाले थे, गरीब लोग थे, प्राइवेट नौकरी वाले थे, इन लोगों के ऊपर फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारा व्यापार बंद होने के कारण जो डेली खाने कमाने वाले थे, नौकरी पेशे वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, इन सभी पर काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं था। और जो उनके पास कैपिटल थे, जो बचे हुए पैसे थे, जिन्होंने सेविंग कर रखी थी, वो उनको यूज़ किया उन्होंने 4 से 5 से 6 महीने तक। तो उनके पास पैसे की जो कमी है वो देखी गई। उसके बाद जिनके पास पैसे की कमी थी और जिनके पास या तो एकदम नहीं था, उन्होंने क्या किया, कर्ज लेकर के अपना जीवन यापन किया। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा सरकार से उम्मीदें होगी कि हमारे लिए आखिर गवर्नमेंट क्या करती है। दूसरी तरफ जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, बिजनेस करने वाले लोग थे, बड़े बड़े कंपनियां थी, उनकी बिजनेस में ग्रोथ देखा गया और उनका कैपिटल था जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि अडानी अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां थी, उनकी पूंजी जो है 3 गुना से 4 गुना बढ़ गई। और मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर की जो कंपनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, इन लोगों की कंपनियों का ग्रोथ तो देख करके चक्कर आने लगता है। करीब 2000 से 4000% की बढ़ोतरी देखी गई। तो सरकार के सामने दोस्तों बहुत सारा चैलेंज इस बार का है कि आखिर क्या किया जाए इस बजट में। तो बहुत सारा सर्वे भी सामने आया है दोस्तों। वो सर्वे में से एक सर्वे है वेल्थ टैक्स का। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेल्थ टैक्स आखिर है क्या, इसमें 84% लोगों ने इस टैक्स के बारे में क्या रुझान दिया, इससे क्या मतलब निकल के आता और कितने का फायदा सरकार को हो सकता है। तो दोस्तों, 84% लोग चाहते हैं कि अंबानी और अंडानी जैसे अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए। इससे सरकार को 9.15 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खजाना मिलेगा। अप्रैल 2020 में देश के 50 से ज़्यादा IRS अधिकारियों ने कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की मांग की थी। भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज कि इन अधिकारियों ने सुपर रिच पर कोरोना सेस टैक्स लगाने और 5 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले वेल्थ टैक्स लगाने की मांग की थी। नतीजा यह हुआ कि इन अधिकारियों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब FIA इंडिया के सर्वे में शामिल देश के 24 शहरों के 84% लोगों ने अमीर लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने के लिए मांग उठाई है। दरअसल महामारी में सरकारी खजाना खाली होने की वजह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पेट्रोल डीजलों की कीमत बढ़ी, कीमत 100 रुपये की पार चली गई। सिलेंडर गैस की कीमत 1000 रुपये के करीब पहुंच गई। सर्वे में शामिल लोगों ने जनता पर ज़्यादा बोझ डालने के बजाय अमीरों से अतिरिक्त टैक्स लेने की भरपाई करने की मांग की है। इस आर्टिकल इससे आप यह तो साबित हो जाता है कि लोगों ने एक सर्वे जो हुआ उससे यह मांग उठाई है। बजट 2022 से पहले
इनइक्वालिटी अलायंस इंडिया FIA इंडिया ने देश के 24 शहरों में एक सर्वे किया। इस सर्वे में 3000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया। 84% लोगों ने माना कि कोरोना काल में मोटी कमाई करने वाले धनी लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाना चाहिए। दरअसल कोरोना काल में देश में असमानता काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि सरकार आम लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस के नाम पर ज़्यादा पैसा वसूला नहीं जाए, बजाय धनी लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूले। इन पैसों का इस्तेमाल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी को दूर करने के लिए वो कर सकते हैं। केंद्र सरकार जब कुल संपत्ति पर टैक्स लगाती है तो इसे वेल्थ टैक्स कहते हैं। 2015 तक देश में किसी व्यक्ति के नाम पर 30 लाख रुपए तक की संपत्ति होती थी तो उसे 1% टैक्स देना पड़ता था। साल 2016 में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेल्थ टैक्स से सरकारी खजाने में महज 1008 करोड़ रुपए आते थे, इसलिए इसे उन्होंने खत्म कर दिया। इसी तरह जब देश में तय आय से ज़्यादा की कमाई करने वाले लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाता है तो उसे सुपर रिच टैक्स कहते हैं। 2019 में विदेशी इन्वेस्टर पर सुपर रिच चार्ज लगाने के कुछ दिनों बाद ही भारत सरकार ने इसे वापस ले लिया था। तो दोस्तों, मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच भारत के करीब 100 अमीरों की संपत्ति 25.05 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.92 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसका मतलब है कि अमीरों की संपत्ति 150 गुना से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है इसी कोरोना काल के दौरान धनी लोग और धनी हुए जबकि गरीब लोग और गरीब हुए। मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक महामारी में गौतम अडानी की संपत्ति में 3 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई। इसी दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग डबल हो गई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग अलग सेक्टर्स में करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। वही नहीं, 97% घरों की आमदनी में कमी हुई। 2020 में करीब 4.6 करोड़ भारतीय गरीब हुए। यह जब सब हो रहा था तभी देश के अरबपति अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा रहे थे। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के इनकम में करीब 2000 से 4000% की वृद्धि हुई। FIA इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है कि 37.52 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति वाले 2%, 375 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति वाले से 3%, 7500 करोड़ रुपए की ज़्यादा की संपत्ति वाले से 5% वेल्थ टैक्स वसूला जाना चाहिए। ऐसा होता है तो सरकारी खजाने में कम से कम 5.85 लाख करोड़ रुपए सालाना आएगा। इससे काफी कुछ बदल सकता है। देश इस पैसे से गरीबी और अमीरी की खाई कम करने में सरकार को मदद मिल सकती है। इतने पैसे से हेल्थ बजट में करीब 271% तक की वृद्धि हो सकती है। दुनिया के जिन देशों में सबसे ज्यादा वेल्थ टैक्स वसूला जाता है उनमें पुर्तगाल नंबर 1 पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा 61.3% टैक्स लिया जाता है। स्लोवानिया में 61.1% के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत में 1950 से 2015 तक वेल्थ टैक्स लिया जाता था, लेकिन कम आमदनी होने के हवाला देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे हटा दिया। वेल्थ टैक्स को छोड़ दे तो कमाई पर टैक्स वसूलने में जापान सबसे आगे है। जापान में कमाई करने वालों पर टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा 55%, साउथ कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, यूके में 40% और अमेरिका में 41% तक है। इन देशों में एजुकेशन और हेल्थ फ्री होने की वजह से इस पर लोगों को खर्च ना के बराबर है। भारत में कमाई पर सबसे ज़्यादा टैक्स 30% वसूला जाता है।
देश में जिन नौकरी या बिजनेस करने वालों की आय 15 लाख से ज़्यादा है उसे 30% टैक्स लिया जाता है। आरबीआई पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि सामाजिक असमानता से विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में इसे तुरंत निपटने की कोशिश होनी चाहिए। असमानता होने की वजह से लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है, इससे बाजार में डिमांड नहीं बढ़ती और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अभिजीत बनर्जी का भी मानना है कि सुपर रिच पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। वह यह कहते हैं कि वेल टैक्स लगाकर सरकार सामाजिक असमानता को कम कर सकती है। तो दोस्तों, ये सारी चुनौतियों को अगर सरकार को निपटना है तो बहुत सारा चीज़ सर्वे हुए हैं, उस पर अगर अमल करती है सरकार तो आने वाले दिनों में उनके टैक्स और उनके खजाना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि सरकार एजुकेशन, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी देश को ज़रूरत है। कोरोना काल के बाद देश में बहुत सारी असमानता, विषमताएँ फैली है, जिसको सरकार अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देती है तो सरकार आगे बढ़ सकती है और जीडीपी लेवल हाई हो सकता है, जिससे पर व्यक्ति आमदनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सरकार के सामने ये सब चीज़, अगर आपको भी लगता है कि कुछ सरकार के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल सकते हैं, जो कि मैं इसके बाद अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में अगर इससे अच्छा वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपका स्वास्थ्य बना रहे, धन्यवाद।